महकी फिजा अलकरम 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 है खुदा अलकरम। अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल करम हाई स्कूल दाता नगर बादामी बाग लाहौर की तरफ से 10th क्लास को लेक्चर बेटे इंग्लिश और पाक स्टडीज़ का कंबाइंड लेक्चर जो है वो दिया जा रहा है। तो आज ग्रामर डे है हमारा, उसमें हमने शुरू किया है, आपके इल्म में है नरेशन या डायरेक्ट का सवाल हमने शुरू किया हुआ है। ख़ासा लेंथी सवाल है लेकिन आपको आना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला आप समझ जाओगे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो डायरेक्ट में हमने इम्पेरेटिव की है, सादा फ़िक्रे की है, मुख्तलिफ रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर मुख्तलिफ टेंसेस लाकर हमने देखा कब कब तब्दील होती है, कहाँ कहाँ तब्दीली नहीं होती, और तब्दीली होगी तो किस टेंस में उसको कन्वर्ट करेंगे, प्रोनाउन की तब्दीली कैसे होगी। तो ये सारा कुछ हम ना बेटे इसको डिस्कस कर चुके हैं। आज बारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं सवालिया फ़िक्रात। Always remember सवालिया फ़िक्रात आर ऑफ टू काइंड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू काइंड्स, हेल्पिंग वर्ब वाले, WH वाले। अच्छा, ये डिसाइड कहाँ से होगा कि फ़िक्रा सवालिया है कि नहीं? रिपोर्टेड स्पीच को देखना है आपने, रिपोर्टिंग स्पीच को नहीं देखना। आपने रिपोर्टेड स्पीच को देखना है कि ये सवालिया में है। वो कैसे पता चलेगा? जब रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या WH फैमिली के किसी वर्ड से शुरू हो। ये पता है आपको WH फैमिली क्या होता है? वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई, हु, हुज, होम, सो एंड सो ऑन। तो चाहे हेल्पिंग वर्ब वाला हो चाहे WH वाला हो, दोनों सूरतों में जो आपका जो है ना रिपोर्टिंग वर्ब, इट विल बी चेंज्ड इनटू आस्क्ड। सेड से मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर वहाँ सेड है तो आस्क्ड में तब्दील हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब की सूरत में कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह आपने वेदर लगाना है, WHETHER वेदर। इफ़ भी इस्तेमाल हो सकता है, होता है, तो आपने वेदर लगाना है। वेदर WEATHER वेदर नहीं होगा, उसका मतलब होता है मौसम। और अगर आप इसको लिखेंगे WETHER तो ये वर्ड ही नहीं है डिक्शनरी के अंदर। स्पेलिंग्स क्या होंगे? WHETHER। आई रिपीट, WHETHER वेदर। ये वेदर का लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल करेंगे? कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह। सादा फिक्रे में हमने वहाँ पर डैट लगाया था, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमने वहाँ पर टू लगाया था, लेकिन सवालिया फिक्रों में ना टू आएगा ना डैट आएगा, बल्कि कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह आपने वेदर इस्तेमाल करना है। और अगर सवालिया फिक्रे का ताल्लुक WH फैमिली से है, मीन रिपोर्टेड स्पीच आपकी वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई वगैरह से शुरू हो रही है, तो फिर कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह कुछ भी इस्तेमाल आपने नहीं करना। एंड अदर इम्पोर्टेंट थिंग, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट, एक लाइन है, अगर आप ये समझ लेते हो तो इसको समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। वो ये है कि अगर डायरेक्ट सवालिया में है, इफ़ योर डायरेक्ट सेंटेंस इज इन इंट्रोगेटिव सेंस, आप जब उसका इनडायरेक्ट बनाओगे वो सादा फिक्रा होगा। अब सवालिया और सादा में डिफरेंस बेटे क्या होता है? देखें ज़रा, ये है ना वाज ही गोइंग, ये क्या हो गया? ये सवालिया फिक्र है। जब सादा बनाना है, सब्जेक्ट को शुरू में ले आए, ही वाज गोइंग, फुल स्टॉप ही रहेगा। तो ऐसी कुछ सूरत अख्तियार करनी है आपने। जो सवालिया फिक्रा आपके सामने आएगा उसकी आखिर में सवालिया अलामत लगी होगी। चूँकि आपने इंडायरेक्ट करते हुए उसको सादा में कन्वर्ट कर देना है, इसलिए आप उसके आखिर में फुल स्टॉप लगाओगे, आप सवालिया अलामत नहीं लगाओगे। कब? जब आप डायरेक्ट को इंडायरेक्ट में तब्दील कर दोगे। तो जो इंडायरेक्ट फिक्र है उसके आखिर में सवालिया अलामत आपने नहीं लगानी, बल्कि फुल स्टॉप लगाना है। ये देखिएगा ज़रा, फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू जॉर्डन ऑन द बोर्ड। अच्छा, टेंस की तब्दीली, प्रोनाउन की तब्दीली, आई रिपीट, टेंस की तब्दीली, प्रोनाउन की तब्दीली, इसके रूल वही होंगे जो पहले आप कर चुके हो। ही सेड, आर यू फाइन नाउ, क्या अब तुम ठीक हो? ही सेड, आर यू फाइन नाउ। अब इसको देखें कि ये सवालिया फिक्र है, आर से शुरू हो रहे हैं ना, तो आर आपको पता है क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये जुमला इसमें है वैसे भी। तो सेड तब्दील हो गया आस्क्ड में। ही आस्क्ड कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह क्या आएगा? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है आर जो है, तो वेदर आप इस्तेमाल करेंगे।
वेदर, अब जो सेकंड पर्सन है, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है, गायब है, आप नी सपोज करेंगे तो मी के साथ क्या इस्तेमाल होता है, इधर अगर सेकंड पर्सन हो तो इधर मी है, तो चूंकि ये सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। वेदर आई पास्ट है, इज एम आर वाजवार में चेंज हो जाते हैं, ज़ाहिर है, तो आई के साथ एम आना चाहिए, लेकिन एम की दूसरी फॉर्म आएगी। दूसरी फॉर्म क्यों आएगी, क्योंकि पीछे पास्ट है। वेदर आई वाज फाइन, नाउ विल बी चेंज इनटू देन, नाउ देन में चेंज हो जाएगा। अब कॉमे भी खत्म हो गए, सवालिया अलामत भी खत्म हो गई। एंड अदर एग्जांपल यू आर सपोज्ड टू लुक एट द बोर्ड। हैव यू डन माई वर्क, क्वेश्चन मार्क, ये भी सवालिया फिक्र है। ये रिपोर्टेड स्पीच इज टू डिसाइड एंड दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। ही शी आस्क्ड, अब टू खत्म हो जाएगा इसमें। शी आस्क्ड हिम, शी आस्क्ड हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमास खत्म हो गए क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। आज हेल्पिंग वर्ब की मिसालें ही जस्ट हमने करनी है। शी आस्क्ड हिम, तो ये कोमे उड़ा के वेदर आ गया बेटे, वेदर। अब इसको यू है, इससे ही से हिम से चेंज करेंगे, सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही। हैज हैव किस में चेंज हो जाएंगे, हैड में। अगर आपने इसको ऐसे कर दिया कि शी आस्क्ड हिम वेदर हैड ही, दिस विल बी रॉन्ग, बिल्कुल फिक्र आपका गलत हो जाए, क्योंकि हमने उसको सादा में कन्वर्ट करना है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, सवालिया डायरेक्ट का इनडायरेक्ट सादा फिक्रा होता है, और सादा फिक्रा हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले फिक्रा जो हैं वो सवालिया होते हैं। शी आस्क्ड हिम वेदर ही हैड डन, अब माई फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट से बदलेंगे, सब्जेक्ट शी है, पोजेसिव केस है, शी का पोजेसिव केस हर होता है, तो ये हर वर्क हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल, आई एम गोइंग टू राइट डाउन ऑन द बोर्ड, माई मदर सेड वर यू बिजी yesterday, माई मदर सेड वर यू बिजी yesterday, तो पास्ट है, वाजवर लगा हुआ है, इधर पास्ट हो इधर वाजवर लगा हो, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम इसको तब्दील कर देते हैं, तो ये बेटी हो जाएगा माई मदर सेड आस्क्ड में चला गया, चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब वाला है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, लिहाजा वेदर ये आपका सेकंड पर्सन है। इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट इज मिसिंग, तो यू आर बाउंड टू सपोज मी सपोज बेटे करना है आपने। वेदर तो आई हो जाएगा यहाँ पे, आई हैड बीन। जरा सोचिए हैड बीन क्यों आया, क्योंकि इधर पास्ट है, इधर पास्ट हो इधर वाजवार हो, तो रिपोर्टेड स्पीच हैड बीन में चेंज हो जाती है। आई हैड बीन बिजी, येस्टरडे जो है ये द लास्ट डे में तब्दील हो जाएगा, या द प्रीवियस डे, ये दोनों ठीक है। तो ये 3-4 मिसालें मैंने लिखी हैं आपकी, इन मिसालों को लाजमी उतारिएगा और देखिएगा। अभी ग्रामर को नहीं छेड़ना आपने, उसको हाथ नहीं अभी लगाना, जब WH फैमिली वाले करवा दूंगा फिर वहाँ पे जो उसकी एक्सरसाइज है एग्जांपल भी देखिएगा और उनको समझिएगा भी गौर से, तो जल्दी समझ। मुताला पाकिस्तान का बेटे हमारा टॉपिक है इंतखाबात 2002 और बहाली जमहूरियत मुशर्रफ का दौर चल रहा है, वो अभी हम उसको देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा देखिएगा। अक्टूबर 2002 में मुल्क में आम इंतखाबात मुनक़द हुए, आम इंतखाबात करवाए गए। मुशर्रफ ने नवंबर 2002 में आइंदा 5 साल के लिए सदर मुमलिकत की हैसियत से हलफ उठाया, यानी कि पाकिस्तान की रियासत के सदर की हैसियत से उन्होंने हलफ उठाया।
पाकिस्तान में पहली बार इन इंतखाबात में उम्मीदवार के लिए BA का पास होना लाजमी करार दे दिया। इट वाज़ अ गुड स्टेप टेकन बाय मुशर्रफ, परवेज़ मुशर्रफ। अच्छा अमली कदम था कि पढ़े लिखे सियासतदान जो हैं वो असम्बलियों में आएंगे। तो खलफ उठाने के बाद उन्होंने बड़े लामहदूद अख्तियारात हासिल कर लिए। 2003 को उन्होंने वफाकी हुकूमत ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके बायस सदर परवेज़ मुशर्रफ के अख्तियारात जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। 58(2)B को फिर तब्दील करके तमाम अख्तियारात का मंबा जो था वो सदर था। प्राइम मिनिस्टर कैन डिड नथिंग, कुछ नहीं कर सकता था। उसको कुछ भी करने के लिए प्रेसिडेंट की मंजूरी लाजमी थी। वो बिला शिरकत गैर अख्तियारात का मालिक बन गया सदर जो था। तो उन्होंने ये अख्तियार अपने नाम कर लिया कि तमाम सूबों के गवर्नर, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह, चीफ इलेक्शन कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की तकर्री के कुल्ली अख्तियारात जो हैं वो प्रेसिडेंट के पास होंगे। और यही LFO जो है ना हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान वजह तनाज़ा बन गया। द देन प्राइम मिनिस्टर मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू एबॉलिश द कंट्रोवर्सीज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन। पूरी कोशिश उन्होंने की कि जो तनाज़ात पैदा हो रहे हैं, इख्तिलाफ़ात बढ़ गए हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, वो किसी तरीके से ख़त्म करवाए जाएँ। सुनिएगा ज़रा, LFO हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुतनाज़ा बन गया। उस वक़्त के वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली ने अपनी पूरी कोशिशों से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ताउन की राह हमवार की। 2003 में ARD ने महंगाई, बेरोज़गारी, मनपसंद अफराद के कर्ज़े मुआफ़ करने, ये ARD बेटी अपोजिशन जमातों का गठजोड़ था, उनका इत्तफ़ाक़ था। ये बनते रहते हैं ऐसे। अच्छा, मनपसंद अफराद के कर्ज़े माफ़ करने, मुशर्रफ हुकूमत की दाखिली और ख़ारजी दोनों मुहाज़ों पर नाकामी के हवाले से एक वाइट पेपर शाया किया। इस वाइट पेपर में मुशर्रफ हुकूमत में या जब वो मार्शल्ला लेके आए तो उनकी नाकामियों के हवाले से, जो उनकी बेबसी के हवाले से उन्होंने कुछ पॉइंट्स वहाँ पे लिखे गए। जनवरी 2004 को कौमी असम्बली ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को फिर सदर मुंतखब कर लिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलकर, मुस्लिम लीग काफ लीग इन्होंने नहीं बनाई थी, काफ के साथ मिलकर जनवरी 2008 में इंतखाबात का ऐलान इस शर्त के साथ किया कि मौजूदा असम्बली तहलील होने से पहले, मौजूदा असम्बली ख़त्म होने से पहले, अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने से पहले एक दफ़ा दोबारा इन्हें 5 साल के लिए सदर मुंतखब करेगी, तो तब मैं इलेक्शन करवाऊँगा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ, नतीजा ये निकला कि परवेज़ मुशर्रफ अगले 5 साल के लिए फिर सदर मुंतखब हो गए। उन्होंने फरवरी 2008 में इंतखाबात करवाए और इंतखाबात का उनको 100% श्योर था कि अगेन काफ लीग जो है वो मंजर आम पे आएगी, वो जो है अनाने हुकूमत उसके हाथ में होगा, वो लीड करेगी। लेकिन हुआ इसके उलट। ये वही दौर था कि जिसमें बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो असैसिनेट हो गई थी लियाकत बाग रावलपिंडी में, उनको शहीद कर दिया गया था मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जो कि पाकिस्तान की पहली ख़तून वज़ीर आज़म थी। एनी हाउ, मुशर्रफ की जो एक सोच थी उसके बरअक्स ये इंतखाबात जो थे ना, पीपल्स पार्टी अक्सरियत हासिल कर गई। तो पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ अलाइंस करके उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाई और जब हुकूमत बन गई तो इन्होंने मुशर्रफ को रास्ते से हटाने का फ़ैसला कर लिया। इस हुकूमत के जो वज़ीर आज़म थे वो अपना सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी इसके वज़ीर आज़म थे। 2013 के इंतखाबात में मुस्लिम नून लीग को, फिर अगले इंतखाबात जब हुए 2013 के, उसमें मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत हासिल हुई और फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो था वो वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला। इसी दौरान जब वो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आती है तो उन्होंने मुशर्रफ को जाने पर मजबूर कर दिया, मुशर्रफ को इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो ये बेटे आज का लेक्चर था, तो इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। गॉड ब्लेस यू, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।